इमरान खान साहब को जेल में किस हालत में रखा गया है, अडयाला जेल में उनसे मुलाकात हुई, तफसीलात देना चाहूंगा। नंबर 1, सी क्लास में रखा गया है। नंबर 2, छोटे से सेल में कैद किया गया है। नंबर 3, उनकी मूवमेंट के ऊपर पाबंदी लगाई गई है, वॉक करने की इजाजत नहीं है। नंबर 4, महफूज खाने के हवाले से हमारी जो दरख्वास्त थी स्टिल पेंडिंग है, महफूज खाने के हवाले से हमारे कंसर्न्स अभी बाकी हैं। नंबर 5, साइफर केस के अंदर ओपन ट्रायल किया जाना चाहिए, क्यों इन कैमरा प्रोसीडिंग्स की जा रही हैं, तमाम को यकजा करके मैं डिटेल्स बताना चाहूंगा। बात यह है कि 2 महीने हो गए हैं हमारी दरखास्त जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग्स थी, और 2 महीने के बाद ये फैसला होता है कि खान साहब को अडयाला जेल शिफ्ट किया जाए। बदनीति क्या थी? बदनीति ये थी कि इन कैमरा प्रोसीडिंग करके डे टू डे ये प्रोसीडिंग चलाई जाए और खान साहब को जल्दी से जल्दी इस केस में सजा दी जाए, ताकि खान साहब को इस इलेक्शन में जेल के अंदर ही रखा जाए और खान साहब इलेक्शन में पार्टिसिपेट ना कर सकें। दूसरे नंबर पर बताऊं कि ये जो प्रोसीडिंग्स वहां पर चलाई गई है, हम ये तो गुजारिश कर रहे हैं कि इसे ओपन किया जाए और खान साहब की सिक्योरिटी के इंतजामिया का काम है और उनको जो है अदालत में पेश किया जाए। साथ साथ ये बताता जाऊं कि खाने के हवाले से जो हमारे कंसर्न थे वो भी बाकी हैं। महफूज खाना देना चाहिए उनके डॉक्टर, जो उनके काबिल भरोसा डॉक्टर, जिनके जरिए ये खाना जो है प्रोवाइड किया जाए, चेक करके दिया जाए, जो कि अभी तक ये हमारी सदा कबूल नहीं की। इसके साथ साथ खान साहब को मेंटली तौर पर किस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है? मेंटली तौर पर इस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है कि एक कमरे में उनको बंद किया गया है, एक लम्हे के लिए उनको इजाजत नहीं है कि वो कोई मूवमेंट कर सकें, एक लम्हे के लिए उनको इजाजत नहीं है कि वो कोई एक्सरसाइज कर सकें या उस सेल से बाहर आ सकें। उन्होंने जब इजाजत मांगी है, तमाम सारी चीजें साइड पे रख दें कि उनको बी क्लास दी जाए, बेटर फैसिलिटीज दी जाए। उन्होंने कभी ये क्लेम नहीं किया कि मुझे इस कंडीशन में रखा जाए, मुझे एसी दिए जाएं, मुझे ये बेहतर सहूलतें दी जाएं। ऐसा कोई कभी उन्होंने नहीं कहा। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने ये कहा कि मुझे वॉक करने की इजाजत दी जाए, जो कि इनकार कर दिया गया है। साबका मुल्क के एक वजीर आजम के साथ, इस मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह के साथ अगर ये सलूक किया जा रहा है, जिसकी बेशुमार जो है मुल्क के लिए खिदमात हैं, तो आपका और मेरा क्या होगा? उनके ऊपर मेंटली तौर पर लाइक इमरान रियाज टॉर्चर किया जा रहा है। इसके साथ साथ जितने और लोग हमारे पीटीआई के अगवा हुए, उनकी तरह उनके साथ भी ये इस तरह से सलूक किया जा रहा है कि उन्हें मेंटली तौर पर जो है वो उस तरह से करके और उनको उसी हालत में किया जाए। मेंटली तौर पर टॉर्चर है, उनकी जान को शदीद खदशा है, जो कि हम फूड के जरिए और ये सारी चीजें जो ये सारा प्रोसेस उनके साथ किया जा रहा है, तमाम का जो है वो सदेबाब, ये मैं आपको बता रहा हूं कि उनको जो है ये जो है खतरात हमें लायक हैं। और इसके साथ साथ अगर उन्हें खुदा न खास्ता जेल के अंदर कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार हुकूमत, जेल अथॉरिटीज, उसके साथ साथ जितने कंसर्न डिपार्टमेंट हैं वो तमाम इसके जिम्मेदारान हैं। और हम इस मामले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मंडे के लिए लेकर जा रहे हैं और वहां पर हम ये दरख्वास्त करेंगे कि फौरन इसके ऊपर जो है मामले को इसको फिक्स किया जाए और ये दरख्वास्त जो है हमारी डिसाइड की जाए और फौरन डायरेक्शन दी जाएं, ताकि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो वायलेशन इस वक्त हो रही है, उसकी प्रोटेक्शन करना अदालत का काम है। और इस अदालत भी इसमें शामिल है कि अगर अदालत फौरन रिलीफ नहीं देती, इसके ऊपर फैसला नहीं करती, तो वो भी बराबर की शरीक होगी कि खान साहब को इंसाफ नहीं दिया गया और उनके जो हकूक हैं उनकी जो है हिफाजत नहीं की गई। तो फौरन उसके ऊपर फैसला हो, ताकि इंसाफ के तमाम तकाजे जो हैं वो पूरे किए जा सकें। और इसके साथ साथ जो ओपन ट्रायल है वो होना चाहिए। और ये खान साहब ने भी जो है वो रिक्वेस्ट की है, क्योंकि खान साहब ये चाहते हैं कि ये मुकदमा जो पूरी दुनिया में एक हमारे लिए एक बेइज्जती है कि बाहर से एक धमकी मिलती है और उस धमकी की तामील कर दी जाती है और फौरन हुकूमत जो है उस धमकी की सूरत में गिरा दी जाती है, साथ में FIR की कॉपी जो है वो फिर बाहर अमेरिका भिजवाई जाती है कि ये आपके हुक्म की तामील हो गई है। तो इस मामले को पूरी दुनिया देखे। ये जो बंद कमरे के अंदर अगर प्रोसीडिंग करनी है तो फिर ऑर्डर जो है वैसे ही हमें हाथ में थमा दिए जाए, ताकि जो है हमें पता चल जाए कि ये फैसला हमारे खिलाफ आ गया है। कोई साफ शफाफ जो है प्रोसीडिंग नहीं होती, जो किसी भी कमरे के अंदर इन कैमरा और इस तरह से जो जिस तरह से सीक्रेट तरीके से ये कार्रवाई
की जा रही है, इसके ऊपर हम बिल्कुल हमें कंसर्न जाएं और ये हमारे तमाम खदशात दूर किए जाएं ताकि इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे